इसके बीच में। लोकेशन क्या है ओमान की? ये ओमान है, ईरान के बहुत पास पड़ता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और यमन, अरेबिया, सऊदी अरेबिया इनके साथ में ये ओमान पड़ता है। इंडिया और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि आपका सामान हमारे यहाँ आएगा, हमारा सामान अगर आपके यहाँ जाएगा तो हम लोग उसके ऊपर कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगे, कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। और हमारा ऐसे ही एग्रीमेंट जो इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है FTA, ये पेंडिंग है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ। ऐसा ही कुछ कुछ जो है वो हो सकता है कि हम लोग अमेरिका के साथ भी वो कंपनसेशन डिस्कशन, कई सारी चीज़ें जो है एक लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग अमेरिका के साथ हैं। ऐसा कुछ कुछ हम लोगों ने इंग्लैंड में किया है। फेज्ड वे में धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो टैक्स रिलैक्सेशन जो है उसको बढ़ाते जाएंगे, या फिर ये कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अब ओमान के साथ इम्पॉर्टेंस क्या है कि ओमान जो है ओमान जो है वो जो ऑयल सप्लायर ग्रुप की कैटेगरी में आता है, दुनिया में ऑयल सप्लाई करता है। उसकी जोग्राफिकल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम कंट्री है। और इंडिया ओमान के रिलेशन जो है पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छे हैं। अभी ओमान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भी दिया है। सो इंडिया has concluded comprehensive economic partnership agreement (CEPA), comprehensive economic partnership agreement with Oman to expand trade and investment ties in West Asia. The agreement assumes importance amid rising protectionism and development markets such as US, EU, including tariff and carbon-related trade barriers. This is India's second trade agreement with GCC countries. Second trade agreement with GCC country आफ्टर द UAE। तो इससे पहले हम लोग UAE के साथ कर चुके हैं, अभी हम ओमान के साथ कर रहे हैं। एंड कम दैट टाइम व्हेन नेगोशिएशन विद द ब्रॉडर GCC ब्लॉक हैव स्टॉल्ड। द सेपा रिफ्लेक्ट्स इंडिया स्ट्रेटजी टू डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस एंड सिक्योरिंग रिलायबल एनर्जी एंड सर्विस प्लेटफॉर्म। अब ओमान की इंपॉर्टेंस इस करके भी इंडिया अगर उसकी जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है वो देखें तो ईरान के पास पड़ता है, और एक ऐसी जगह पर है जिसकी इंपॉर्टेंस जो है जहां से हो के आप अरेबिक वर्ल्ड में जो ऑयल का सेंटर है वहां की तरफ आप एंटर करते हैं। ओमान's फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन नियरली 20 years, signaling a renewed outward economic orientation. India's sixth FTA in 5 years, पांचवा FTA है हमारा। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स विद मॉरिशस के साथ हमारा एग्रीमेंट, UAE के साथ एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एग्रीमेंट, और EFTA कंटिन्यूस एंड द UK। EFTA कंट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। बायलैटरल ट्रेड इज वैल्यूड एट अबाउट $10.5 बिलियन का है, लार्जली ड्रिवन बाय द क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स। तो मेनली तो हम ओमान से इंपोर्ट ही मंगवाएंगे, इंपोर्ट ही करेंगे, और ओमान हमसे कई दूसरी चीजें खरीदता है। The agreement emphasizes long-term economic integration rather than short-term. Oman geostrategic location and enhances India's access to GCC market, Africa, Central Asia and Eastern Europe. की फीचर क्या है इंडिया ओमान सीपा के अंदर? ओमान विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस ओवर 98% ऑफ टैरिफ लाइन्स। इंडियन सामानों के ऊपर 98% चीजों के ऊपर ये नहीं लगेगा, कवरिंग नियरली ऑल इंडियन एक्सपोर्ट। जो भी हम लोग माल ओमान को भेजेंगे, ओमान उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। इंडिया विल रिड्यूस एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन नियरली 70% ऑफ टैरिफ लाइन्स, कवरिंग अराउंड 95% ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ओमान। कंप्लीट टैरिफ रिमूवल फॉर सेवरल लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल के ऊपर हमारी कोई टैक्स नहीं लगाएगा, लेदर प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं, जेम ज्वेलरी पे कोई टैक्स नहीं, फुटवेयर पर टैक्स नहीं, प्लास्टिक फर्नीचर पे कोई टैक्स नहीं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीजरल फूड के ऊपर कोई टैक्स नहीं, प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, इंजीनियरिंग गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों मेडिसिन सेक्टर में कोई टैक्स नहीं, एंड ऑटोमोबाइल्स पर भी टैक्स नहीं। इसका मतलब इंडिया अपनी कारें तो खैर कम है वहाँ पे, स्कूटर और मोटरसाइकिल अपने ओमान में बेच सकते हैं। वहाँ पर जो छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहाँ पर जो इंडियन जो काम करते हैं या जो सप्लाई का जो काम है, जोमेटो ओला टाइप की जो चीज़ें हैं, तो ये इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे जा सकते हैं, ये व्हीकल वहाँ पे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड गेन फॉर MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को गेन मिलेगा, आर्टिसन को बूम मिलेगा, वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलेगी। सेंसिटिव सेक्टर एक्सक्लूडेड बाय इंडिया, सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी, टी, कॉफी, रबर एंड टोबैको, एंड प्रीशियस मेटल एंड बुलियन यानी कि सोना वगैरह बाहर से आता है। सिलेक्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, स्क्रैप एंड सम बेस मेटल्स,
ये भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेंसिटिव एरिया है जो एक्सक्लूड कर दिया गया। सर्विस ट्रेड्स एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्ट कोटा रेज फ्रॉम 20% to 50%, stay period for contractual service supplier extended to 90 days from 2 years with further extension possible, improved access to professionals, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आर्किटेक्चर, इनको भी एक्सेस मिलेगा, मेडिकल एंड एलाइड सर्विसेज को भी एक्सेस मिलेगा। ओमान हैज कमिटेड लिबरलाइजेशन इन आईटी एंड कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, आर&डी एंड ऑडियो विजुअल सर्विसेज में इंग्लैंड ने मार्केट एक्सेस जो है उसमें हमारा बढ़ेगा। इंडियन कंपनीज परमिटेड 100% एफडीआई, permitted 100% FDI in several service sectors in Oman. Scope for future cooperation in social security and coordination. अगर इसका मतलब ये है कि इंडिया जो सर्विस सेक्टर के अंदर FDI वहां पे ले जा सकता है, इसका मतलब इंडिया का जो IT सेक्टर है ना, जो BPO एंड जो इंडिया का KPO सेक्टर है उसको भी बूम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ओमान ट्रेड स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ये गेटवे ऑफ इकोनॉमी है लिंकिंग वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू ओमान है डबल्ड इन 5 years। की इंडियन एक्सपोर्ट्स मशीनरी, एयरक्राफ्ट पार्ट, राइस, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, सेरामिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सेरामिक गुजरात में खूब बनता है, टाइल जिसको कहते हैं, और बाकी सब चीजें यहाँ से खूब एक्सपोर्ट हो सकती हैं। इंपोर्ट फ्रॉम ओमान आर हेविली कंसंट्रेटेड इन एनर्जी एंड फर्टिलाइजर्स। तो इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर्स इंडिया में तो होते नहीं, गैस चाहिए होती है, तो ओमान से वो आ सकते हैं। ओमान एग्जिस्टिंग एफटीए विद यूएसए ऑफर्स डायरेक्ट इंडायरेक्ट मार्केट एक्सेस, एडवांटेजेस फॉर इंडिया बेस्ड फर्म्स। तो इंडियन कंपनियों को इसकी एडवांटेज मिलेगी, जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं, जो भी वहां पर जो एडवांटेज होगा हमें एफटीए के साथ, ऑब्वियसली इंडिया में बूम आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया टारगेट कर रहा है अगला एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ, फिर उसके बाद यूएसए के साथ। अगर ये हो जाता है फिर कनाडा, फिर उसके बाद जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके साथ भी, हालांकि उसमें चांसेस नहीं है क्योंकि चाइना है उसके अंदर, तो ब्रिक्स वाला तो शायद मुश्किल है थोड़ा, बाकी सब चीज़ों में हो सकता है जिसमें इंडिया का एडवांटेज होगा। चल